बुढ़िया ने जेदी बादशाह को बताया कि मैं ऐसा करूंगी कि दोनों के पैगाम में से अल्फाज गायब कर दूंगी और उनके पैगाम कुछ के कुछ कर दूंगी। यूं एक दूसरे तक पूरे अल्फाज नहीं पहुंच पाएंगे। जेदी बादशाह ने बुढ़िया से पूछा, मगर अल्फाज गायब करने से क्या फर्क पड़ेगा? बुढ़िया ने कहा, तुम फिक्र मत करो, बस इंतजार करो। कुछ ही दिनों के बाद बादशाह को पता चला कि नबील और शमसू के दरमियान पैगामात का तबादला हुआ है, जिसमें बुढ़िया ने अल्फाज गायब कर दिए और दोनों एक दूसरे से जंग कर बैठे हैं। नबील ने शमसू को जो पैगाम भेजा था वो कुछ इस तरह का हो गया, मुझे काली और सफ़ेद गाय भेजो या कुछ और। मजीद कुछ दिनों बाद इसी तरह का एक और पैगाम जो शमसू ने नबील को भेजा था मौसूल हुआ। वो कुछ इस तरह था, मेरे पास नहीं है, अगर मेरे पास होती। ये पैगाम जेदी बादशाह को तो समझ में नहीं आए, मगर एक महीने के दौरान ही नबील और शमसू के दरमियान जंग छिड़ गई और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। जब जेदी बादशाह को ये मालूम हुआ तो वो बहुत खुश हुआ और उसने सुख का सांस लिया। वो अक्सर एक बात सोचा करता था कि जंग एक दिन जारी रहे या एक साल, बुढ़िया को तो उसको अपनी रियासत देनी ही पड़ेगी। जब जंग को छिड़े एक साल बीत गया तो जेदी बादशाह को अपने अहमकाना फैसले पर बहुत पछतावा हुआ कि उसने बेवकूफ़ी में किस किस्म का गलत फैसला कर दिया और दो अच्छे दोस्तों को लड़वाने का गलत काम भी कर दिया, और इस शैतानी काम के इवज उसको अपनी रियासत बुढ़िया को देनी पड़ेगी, जिसका कोई हासिल वसूल नहीं। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई कि वो नबील और शमसू को अपने महल में मदऊ करेगा और दोनों की आपस में सुलह कराएगा ताकि वो पहले की तरह अच्छे दोस्त बन जाएं। लिहाजा जेदी बादशाह ने नबील और शमसू को अपने महल में मदऊ किया और उनसे लड़ाई की वजह पूछी। तो उन्होंने लड़ाई की वजह के मुतालिक जेदी बादशाह को बताया कि मैंने इसको पैगाम भेजा तो इसने मुझसे ऐलान जंग कर दिया। बादशाह ने दोनों की बात सुनी तो दोनों को एक दूसरे से एक ही शिकायत थी। तमाम बात सुनने के बाद जिदी बादशाह ने कहा कि ऐसा करो कि तुम लोग अपने पैगामात एक मर्तबा फिर गौर से पढ़ो। हो सकता है कि उस वक्त पढ़ने में दुश्वारी हुई हो या ठीक तरह से ना पढ़े हों। दोनों बादशाहों ने जीदी बादशाह के कहने पर एक एक करके पैगामात पढ़े तो हैरान रह गए। वाकई ये पैगाम वो नहीं थे जो उन्होंने पहले पढ़े थे, जिसकी वजह से दोनों में जंग छिड़ी। मगर अब इस पैगाम में पूरे अल्फाज शामिल थे और उससे मुख्तलिफ थे जो उन्होंने पहले पढ़े थे और जिसकी वजह से जंग छिड़ी थी। नबील ने अपना पैगाम पढ़ा, बराहे मेहरबानी मुझे एक काली सफ़ेद गाय की ज़रूरत है, वो भेज दो या उससे मिलती जुलती कोई और। शमसू ने अपना पैगाम पढ़ा, माजरत चाहता हूँ मेरे दोस्त, मेरे पास कोई गाय मौजूद नहीं, और अगर होती तो मैं तुम्हें ज़रूर भेजता। इसके बाद जेदी बादशाह ने उन्हें बताया कि ये पैगाम जादू की वजह से तब्दील हो गए थे, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं थी। जब दोनों बादशाहों को हकीकत का इल्म हुआ तो दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और कभी ना लड़ने का वादा किया। दोनों अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थे कि उन्होंने पैगाम ठीक तरह से नहीं पढ़ा और जंग शुरू करके उन्होंने क्या बेवकूफ़ी कर दी। दोनों ने जेदी बादशाह का शुक्रिया अदा किया कि उसने उन दोनों की सुलह करवा दी। अभी जेदी बादशाह दोनों को रुखसत करके वापस अपने कमरे में खड़ा खिड़की से नबील और शमसू को पहले की तरह जाते हुए देख रहा था, और साथ साथ वो बहुत खुश था कि जिन अच्छे दोस्तों को उसने लड़वाया था आज उसने ही उनकी दोस्ती करवाई है। जेदी बादशाह ने अल्लाह ताला से अपने किए की माफ़ी मांगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। जब बादशाह ने पलट कर देखा तो बदसूरत बुढ़िया खड़ी थी। वो बादशाह से कहने लगी कि 2 साल बीत गए, अब तुम मुझे अपनी सल्तनत की हुक्मरानी दो ताकि मैं अपना मलका बनने का ख्वाब पूरा कर लूं। मैं तुम्हारी रियासत की हुक्मरान बनने के लिए यहाँ आई हूँ। जेदी बादशाह बहुत परेशान था कि वो किस तरह बुढ़िया को हुक्मरानी दे दे।
وہ جادوگرنی ہے اور وہ اس کی سلطنت اور رعایا کا جانے کتنا برا حال کرے۔ لہٰذا اس نے بڑھیا سے کہا، تم کل صبح ہونے کا انتظار کرو، کل میں تمام رعایا کے سامنے تمہیں اپنی حکمرانی سونپ دوں گا تاکہ قانونی طور پر سب تم کو حکمران تسلیم کر لیں، ورنہ رعایا میرے بیٹے کو ہی بادشاہ بنائے گی۔ بڑھیا نے جیدی بادشاہ سے کہا، ٹھیک ہے، جہاں اتنے دن انتظار کیا، کل صبح تک کا اور انتظار کر لیتی ہوں۔ جب رات کافی ہو گئی تو جیدی بادشاہ اپنی رعایا کو اس جادوگر بڑھیا سے بچانے کے لیے اپنے محل سے فرار ہو گیا، جس کا کسی کو علم نہیں ہو سکا۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ کا کہیں پتہ نہ چل سکا، لہٰذا رعایا نے بادشاہ کے بیٹے شہزادہ حمزہ کو سلطنت کا حکمران بنا دیا۔ جب تمام صورتحال بڑھیا کو پتہ چلی تو وہ بہت غصے میں آ گئی اور جیدی بادشاہ کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی۔ آخر کار بڑھیا نے جیدی بادشاہ کو ایک پہاڑ پر تلاش کر ہی لیا۔ بڑھیا اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک بڑھیا کا پیر پھسلا اور وہ پہاڑ سے نیچے گر گئی اور اس نے دم توڑ دیا۔ جیدی بادشاہ، جو کہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس کی سلطنت اور رعایا جادوگرنی کے شر سے بچ گئی۔ جیدی بادشاہ اب بالکل بدل گیا تھا اور وہ واپس اپنی سلطنت میں آ پہنچا۔ جیدی نے بھی اپنے بیٹے حمزہ کو بادشاہ تسلیم کر لیا اور ایک عام شہری کی طرح رہنے لگا۔ پیارے بچوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی نئی اور مزیدار کہانیاں آپ بر وقت سن سکیں۔ شکریہ۔